वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 8 का हिंदी का मॉडल पेपर 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये जो पेपर है ये हमारा 22 मार्च को होने वाला है और इसके अंदर बच्चों ये जो टाइमिंग होने वाली है इसकी 2.5 घंटे होने वाली है। साथ ही इसका जो पूर्णांक होगा वो 80 नंबर का होने वाला है। चलो एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पर जो आस्था लिखा हुआ है हमें बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। तो बच्चों आस्था यानी विश्वास। अकबरी लोठा पाठ में जाऊलाल ने अपनी प्रशंसा किससे की थी? तो बच्चों उसने अपनी पत्नी से की थी। दीवानों की हस्ती पाठ में दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? तो बच्चों यहाँ पर आता है विस्मय का। जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पर अंडरलाइन कर रखी है ज्ञान के नीचे। इसका मतलब हमें बताना है ज्ञान का मतलब क्या होता है बच्चों, जानकारी। तो वह प्रत्यय से बना शब्द बताइए। तो बच्चों ऐसा शब्द बताना है जिसके अंत में वह लगा हुआ हो। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा महत्व। क्या हो जाएगा बच्चों? महत्व। अगला है, हम सब भारतीय है, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय, हमें बताना है कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो बच्चों भारतीय होगा। पानी की कहानी पाठ में बूंद लेखक की कलाई से सरककर हथेली पर किस दृष्टि से आ गई थी? तो बच्चों वो रक्षा पाने की दृष्टि से। अगला है बच्चों 8वां सवाल, सुदामा की बेचैनी का क्या कारण था? तो बच्चों सुदामा को पूरे गांव में कहीं भी अपना घर ढूंढे नहीं मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, बस की यात्रा पाठ में लेखक को इंजन के अंदर बैठने का अनुभव क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों बस में उत्पन्न शोर और कंपन के कारण उसको अनुभव हुआ था। अगला है, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाना इनके लिए आम बात है, जहां पहिया है पाठ के आधार पर बताइए। तो बच्चों इसका आंसर होगा, चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है। बच्चों इसका आंसर होगा कि पुडुकोट्टई जिले में हजारों नवक्सासर ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, पाठ में नानी की परंपरा क्या बताई गई है? तो नानी की परंपरा यह है कि वह सदियों से बच्चों को शिक्षाप्रद कहानी सुनाती चलती आ रही है। मन के बारे में कबीर ने क्या कहा चाह? तो मन के बारे में कबीर कहना चाहता है कि यह चंचल है, इसकी चंचलता के कारण भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। अनु उपसर्ग लगा करके बच्चों हमें 2 शब्द बनाने हैं, यानी वैसे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चों अगर बात करें तो अनुगमन हो जाएगा और अनुभव हो जाएगा। तो बच्चों 2 वर्ड कौन कौन से हो गए? अनुगम और अनुभव। कोमल का विलोम शब्द कठोर है, तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर विशुद्ध का क्या हो जाएगा बच्चों? अशुद्ध। विशुद्ध यानी क्या हो जाएगा? अशुद्ध। और अनैच्छिक का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर लिखा हुआ कि अनिवार्य। अनिवार्य का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ऐच्छिक हो जाएगा, यानी अनिवार्य यानी करना ही है, ऐच्छिक यानी आपकी इच्छा हो तो करो बाकी मत करो। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाख की चूड़ियां पाठ में बदलू को किस बात से चिढ़ती, वह अपनी चिढ़ को कैसे उतारना चाहता था? तो बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। यदि उसे कोई भी स्त्री कांच की चूड़ियां पहने दिख जाती तो वह उसे 2-4 बातें सुनाकर अपनी चिढ़ उतार लेता था। जहां पहिया है पाठ के आधार पर बताइए कि ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना क्यों चुना? तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा कि ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता एवं गतिशीलता की अभिव्यक्ति के रूप में साइकिल चलाना चुना ताकि अपनी जिंदगी के परंपरागत दरें बढ़ा सके। सप्रसंग व्याख्या करनी है। अभी कहाँ जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही थी सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष से पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है, यानी कौन से अध्याय से लिया गया है और कौन से कवि के द्वारा इसको रचा गया है। उसके बाद इतनी जो लाइनें लिखी हुई उनको हमें बताना है कि इसके अंदर किसके बारे में बात की गई। प्रसंग यह पद्यांश जादवानी द्वारा रचित कविता ये सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। कवित्री ने यहाँ बताया कि यदि मनुष्य समय निकल जाने के बाद भी आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे कभी निराशा नहीं होती। व्याख्या है, कवियत्री संदेश रूप में कहना चाहती है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि
उस ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कवित्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस की कहानी के उदाहरण देकर बतलाया है कि नानी अपनी परंपरा को निभाती हुई सारी दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानियां सुनाती रही है। उसकी कहानी का महत्व हिस्सा अर्थात आखिरी हिस्सा कभी नहीं शेष रहता, अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस अर्थात बचे हुए यात्रियों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आशय है कि मनुष्य को आश्वासन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए मनुष्य को निराशा नहीं चाहिए क्योंकि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। अगला है बच्चों निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला है हक्का बक्का होना, तो बच्चों हैरान होना। महिलाओं को स्वच्छता से साइकिल चलाते देख पुरुष हक्के बक्के रह जाते हैं। किलोल करना यानी किलोले करना, खुश होकर किलकारियां भरना। पक्षी पेड़ पर किलोले करने लगे। अगला है बच्चों सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके क्या कर्तव्य हो सकते हैं, कोई 4 कर्तव्य बताइए। तो बच्चों सड़क पर दुर्घटना होने पर दुर्घटना में घायल की सहायता करनी चाहिए। लोगों को गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करना आदि के दुष्परिणाम को अवगत कराना। सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन एवं लोगों के दुष्व्यवहार न करना। जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस न हो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगला है स्वस्थ रहने के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों अगर हम बात करें तो विद्यार्थी स्वयं के शरीर की सफाई रखें, इसके लिए निम्न नियत स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहने, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से जरूर धोएं, अपने नाखून को काटें जिससे गंदगी ना हो, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए, बाजार की खुली चीज़ें खरीदकर कभी भी नहीं खानी चाहिए, कच्ची सब्जी व फलों को हमेशा अच्छी तरह से धो करके खाना चाहिए। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है जिसके अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि कुछ वर्ड दे रखे जिनको हमें भरना है, यानी वक्त, दुख, दूध, दुख, शीतल, अब और यानी। तो बच्चों छक कर सुख के घूंटों को, तो बच्चों यहाँ क्या है सुख दुख के घूंटों को, पेड़ पौधे और पहाड़ बोचते हो, यानी पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। सूरज डूबने का वक्त हो गया यानी समय हो गया। कहाँ भयो जो अब भयो, जो मन शीतल होय, क्या होगा बच्चों यहाँ पर शीतल होय। कांचो दूध पियावत पची पची, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हमने जितने भी वर्ड दे रखे उनको इसके अंदर फिल करने थे, हमने फिल कर लिया। अगला है बच्चों अगर हम बात करें तो निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। उल्लास है तो बच्चों इसको किससे मिलाएंगे हम, उल्लास यानी क्या होता है प्रसन्नता होता है यानी हंसी खुशी। बाँचते, बाँचते का मतलब होता है बच्चों पढ़ना। सदियों, सदियों का मतलब होता है बच्चों यानी युगों से। अगला लिखा हुआ है बच्चों बेरी, बेरी का मतलब होता है बच्चों दुश्मन। उपान है इसका मतलब होता है बच्चों जूते, और सीखे का मतलब क्या हो जाएगा छींके। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी की अपने हाथों दुर्भाग्य को नोता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसे में होकर भाग निकली और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। तो बच्चों बूंद नल में कैसे पहुंची ये हमें बताना है। तो बच्चों नदी तट पर एक ऊंची मीनार थी जिसमें से काली हवा निकल रही थी। बूंद उसे देखने लगी तो उसके द्वारा वह खींच ली गई और नल में पहुंच गई। बूंद ने कब अपने हाथ दुर्भाग्य को नोता दिया। बूंद ऊंची मीनार से निकल रही थी काली काली हवा को देखने के लिए। उत्सुकता से वह और बढ़ी। तब उसने अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। बूंद अंत में किसके पास पहुंची, तो अंत में बूंद धरती में समा गई और अंदर ही अंदर घूमती हुई बेर के पेड़ के पास पहुंची। बूंद के भाग्य का साथ किसके दिया, बूंद के भाग्य का साथ टूटे हुए नल ने दिया था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है जिसके अंदर एक प्रार्थना पत्र पूछा गया है कि आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शास्त्री नगर भिलवाड़ा के छात्र महेश है। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शास्त्री नगर भिलवाड़ा विद्यालय में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करने के संबंध में महोदय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में
पानी पीने की टंकी में कई महीनों से सफाई नहीं हुई है, इसका ढक्कन भी टूटा हुआ है, जिसके कारण उसमें धूल व कूड़ा करकट उड़ता गिरता रहता है। कृपा करके टंकी की नियमित सफाई करवाने हेतु उक्त ढक्कन लगवाने की कार्यवाही करें। आशा है कि आप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अविलंब कराने की कृपा करेंगी। आपका प्रार्थी महेश और छात्र प्रतिनिधि। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें बच्चों यहाँ पर निबंध लिखना है। चलो देख लेते हैं कौन कौन से हमें दे रखे हैं। पहला टॉपिक है बच्चों बालिका शिक्षा, बाल विवाह, कुप्रथा, वायु प्रदूषण और कंप्यूटर शिक्षा का महत्व। तो बच्चों पहला है बालिका शिक्षा। तो हमारे देश में शिक्षा में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। प्राचीन काल में तो स्थिति सही थी, लेकिन मध्यकाल में कुछ वर्षों तक बालिका शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई। वर्तमान में बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बालिका शिक्षा की स्थिति और कारण। विभिन्न कोशिशों के बाद भी बालिका शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। कम आयु में विवाह, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, सुरक्षा का अभाव, छोटे भाई बहनों की देखभाल आदि कारणों से बालिकाओं की पढ़ाई में बाधा आती है। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने और अभिभावकों के अशिक्षित होने पर भी बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है। बालिका शिक्षा की आवश्यकता। बालिकाओं पर देश का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर माँ की भूमिका निभाती है और माँ किसी भी परिवार की केंद्रीय इकाई होती है। साथ ही शिक्षा द्वारा बालिकाओं का नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक और कौशल विकास भी हो सकेगा। वे एक दूसरे पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगला है बालिका शिक्षा के लिए सरकार का प्रयास। सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जिससे बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। गार्गी पुरस्कार वितरण, बालिका को छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण आदि सुविधाएं बालिकाओं के कल्याण हेतु दी जा रही है। उपसंहार। बालिका शिक्षा से देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं में कमी और जागरूकता आई है। बालिका शिक्षा का महत्व समझने के लिए सामाजिक विकास का मार्गदर्शन होना आवश्यक है। तो बच्चों आज हमने कक्षा 8 का जो हिंदी का मॉडल पेपर 3 था उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।